भारत की उत्तरी सीमा पर, जहां बादल धरती को छूते हैं, जहां हवा में भी तपस्या की गूंज है, वहां स्थित है केदारनाथ मंदिर। हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये प्रायश्चित, तपस्या और क्षमा का प्रतीक है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के हृदय में पश्चाताप था। अपने ही कुल का विनाश भले ही धर्म के लिए हुआ हो, पर रक्त तो बहा था। वे शिव की शरण में पहुंचना चाहते थे, पर शिव उनसे रुष्ट थे। वे हिमालय की ओर चले गए और एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समाने लगे। भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और वही उभरा हुआ भाग बना केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग। ये वो स्थान है जहां पश्चाताप को मुक्ति मिली, जहां पाप से अधिक प्रबल थी सच्ची प्रार्थना। केदारनाथ सिखाता है, धर्म के मार्ग पर भी यदि भूल हो जाए तो विनम्रता ही मुक्ति का द्वार खोलती है। अब चले पश्चिम की ओर। सह्याद्री की हरियाली में घने बादलों और वर्षा से भीगे पर्वतों के बीच विराजते हैं भीमाशंकर मंदिर। कथाओं के अनुसार एक असुर था भीम, अत्यंत शक्तिशाली और अहंकार से भरा हुआ। उसने तपस्या कर वरदान पाया और देवताओं तथा भक्तों को सताने लगा। धर्म पुनः संकट में था। जब एक शिव भक्त को अत्याचार सहना पड़ा तो उसकी पुकार आकाश तक पहुंची। तभी प्रकट हुए शिव, भीषण, उग्र, संहारक रूप में। भीम का अंत हुआ और उसी स्थान पर प्रकट हुआ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये वो स्थान है जहां शक्ति केवल रक्षा के लिए प्रकट होती है, जहां अहंकार का अंत निश्चित है। केदारनाथ कहता है, विनम्रता से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। भीमाशंकर सिखाता है, अहंकार चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। एक हिमालय की शांति, एक सह्याद्री की गर्जना, पर दोनों में एक ही शिव। अगले भाग में हम पहुंचेंगे उस भूमि पर जहां समुद्र, इतिहास और भक्ति एक साथ शिव की गाथा गाते हैं। क्या आप तैयार हैं अगली दिव्य यात्रा के लिए? हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।